गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉडल सेट। और ये मॉडल सेट होगा कार्य पर चल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे, जिससे आपकी जो सफल होने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया जाता है? देखिए, ये जो है इसका आंसर होगा कृषि वैज्ञानिक। देखिए, ये कृषि वैज्ञानिक को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए कार्य हेतु दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसे मरणोपरांत मतलब मर जाने के बाद भारत रत्न दिया गया? इनमें से कौन है जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी को। राजीव गांधी को मरने के बाद 1991 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। आगे क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक। ये जो परमाणु क्रमांक की परिकल्पना किसने दी थी? जो परमाणु क्रमांक आप देखते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, उसकी परिकल्पना किसने दी थी? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोर ने दी थी। इनका जो बोर थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किसका अच्छा स्रोत है? ये सभी को मालूम होगा कि गाजर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, जो आंख के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि लैंप वाली महिला किसे कहा जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। देखिए, इसका ऑप्शन ए नंबर ए आंसर सही होगा। इसका नाम होगा, फुल नाम है इनका फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक ब्रिटिश नर्स थी और लेखिका भी थी। ठीक, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 में बताया जा रहा है कि आदर्श गृह समिति जो एक घोटाले के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ स्थित है। कहाँ पे स्थित है आदर्श गृह समिति? तो इसका जो आंसर होगा मुंबई में। ये जो आदर्श गृह समिति था, ये कोलबा मुंबई में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अन्ना हजारे एक मध्य नाम है किसका? अन्ना हजारे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशन। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अन्ना हजारे का जो पूरा नाम था किशन बाबू राव हजारे। इसीलिए इसे अन्ना हजारे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? ये सब किसी को मालूम होगा। देखिए, इसका जो आंसर होगा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में है। दुबई में इसका पूरा नाम क्या है? बुर्ज खलीफा। इसका पूरा नाम है बुर्ज खलीफा। और ये सबसे ऊंचा है। इसका जो ऊंचाई है, देखिए 800, इसका जो ऊंचाई है 829.84 के क्या है, मीटर है। कितना है? मीटर। इतने मीटर इसका ऊंचाई है। सोचिए कितना ऊंचा होगा। 829.84 मीटर ये ऊंचा है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, एड्स में ए किसके लिए आता है? ये एड्स का जो फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ए से एक्वायर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? देखिए, मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी? निर्देशांक ज्यामिति की खोज यूक्लिड ने की थी। किसने की थी? यूक्लिड ने की थी। और ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ था वो 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में सबसे प्रथम स्थापित होने वाला बैंक है। भारत में जो सबसे प्रथम में स्थापित हुआ था, मतलब आजादी से भी पहले, वो कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक था, PNB। वही भारत में मतलब 1894 में स्थापित किया गया था। वो भारत का प्रथम बैंक है। देखेंगे अब इसका ऑप्शन देखेंगे, उसमें तो दोनों नहीं था।
देखिए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है? उसका जो हाई कोर्ट है वो किस उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में आता है? इसका जो आंसर होगा कलकत्ता, कलकत्ता के ये हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत के राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान अपनी शक्तियां डैश से लेता है, किससे लेता है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो भारतीय संविधान अपनी शक्तियां लेता है उसका जो आंसर होगा वो प्रजा से लेता है। कहाँ से लेता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रजा मतलब पब्लिक से लेता है। जैसे लोकतंत्र में लोगों का शासन है उसी तरह ये प्रजा से संविधान यही शक्तियां लेता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। 48 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल कब घोषित किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा जब आपातकाल घोषणा हुई थी वो कब हुआ था? तो इंदिरा गांधी द्वारा जो आपातकाल की घोषणा हुई थी 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है फेरारी कारों पर कौन सा चिन्ह होता है? जो फेरारी कार होती है उस पर दौड़ता हुआ घोड़ा का चिन्ह होता है। क्या चीज का? दौड़ता हुआ घोड़ा का चिन्ह होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि गुजरात में गिर वन किसके लिए संरक्षित क्षेत्र है? जो गुजरात के लिए जो गिर वन है वो सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र है, सिंह के लिए संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कौन जनजाति झारखंड की है? इसमें से जनजाति बताना है जो झारखंड की है। तो इसका जो आंसर होगा मुंडा जनजाति जो है झारखंड की। सूर्य में प्रमुख तत्व कौन होते हैं? तो सूर्य में जो प्रमुख तत्व जो होते हैं वो हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग 20.99% है। कितना है? 20.99% है। क्वेश्चन नंबर 54 तो कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ देने वाला कौन सा देश था? तो इसका जो आंसर होगा जापान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि इच्छु शर्करा है। तो इच्छु शर्करा क्या होता है? सुक्रोज होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सुक्रोज होता है। अगला क्वेश्चन है 56 कौन सा एक पॉलिएस्टर है? कौन सा इसमें से पॉलिएस्टर आपको बताना है कि कौन इनमें से पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन नंबर 56 में तो देखिए इसका जो आंसर होगा टेरिलिन जो होता है, टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका निर्माण इथिलीन ग्लाइकोल तथा टेट्रोफिन अम्ल को जिंक एसिटिन और अमीनो ट्राइऑक्साइड कैल्सिटेट के साथ मिलाने के साथ होता है। अगला क्वेश्चन है कोक में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो कोक में कार्बन का प्रतिशत होता है 98% कोक में कार्बन का प्रतिशत होता है। अगला क्वेश्चन है फार्मिलिन इसका 40% विलियन है। तो फार्मिलिन मिथेनेल का 40% विलियन है। किसका? मिथेनेल का। क्वेश्चन नंबर 59 धंसा रंध्र वाला पौधा कौन सा है? तो धंसा रंध्र वाला जो पौधा है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा नेरियम जिसे कनेर के नाम से भी जाना जाता है, अगला क्वेश्चन है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो हम लेंस होते हैं उसके किस इकाई में नापते हैं? तो इसका आंसर होगा डायोप्टर से हम लेंस की शक्ति नापते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है P=1/f फोकस दूरी होता है। अगला क्वेश्चन है 61 में कल्पक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम जो है
वो एक प्रकार के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन 61 का ए इसका सही होगा, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 में कह रहा है कि जीवन की भौतिक आधार है। जीवन के जो भौतिक आधार क्या है, वो कोशिका होती है। जीवन की भौतिक आधार पूछा जा रहा है। तो जीवन के जो भौतिक आधार होती है वो जीवदर्भ होता है। दो हेक्सले ने सन 1963 में जीवदर्भ की खोज की थी। जो हमारी कोशिका में पाए जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको इंग्लिश में पूछेगा, जीवदर्भ को इंग्लिश में जीवदर्भ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इसका जो आंसर होगा विधि की आत्मा ये पुस्तक इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वाणिज्यिक फसल है, मतलब कौन सा नगदी फसल है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें से नगदी जो फसल है उपरोक्त सरसों, जूट, तंबाकू ये सभी होगा। 64 का जो आंसर होगा ये सभी नगदी फसल है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया? तो इसका आंसर होगा 1971 में जब लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी ने ही गरीबी हटाओ का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है कि लाल नीना किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो लाल नीना जो होता है प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। किसमें? प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नहरों का सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? कौन सा जिला है जहाँ पे नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो देखिए इसमें कैमूर दिया है, बक्सर दिया है, दरभंगा दिया है, रोहतास दिया है। तो इसका जो आंसर होगा रोहतास में सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई से ही खेत को रोपाई होता है। अगला क्वेश्चन है, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? मतदाता सूची का जो परीक्षण होता है, जो अभी इस साल हुआ है, प्रत्येक 5 साल में होता है। कितना? प्रत्येक 5 साल में होता है। प्रत्येक 5 साल में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, चीनी उत्पाद में अग्रणीय राज्य पूछा जा रहा है कि चीनी उत्पाद में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा चीनी उत्पाद उत्तर प्रदेश में था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? जो प्रथम विश्व युद्ध था ये टोटल 4 वर्षों तक चला। कब तक चला? देखिए 1914 से ये 1918 तक चला। ये एक पूर्ण रूप से 4 वर्ष तक चला। यह जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको के लिए टोटल 30 अंक का हिंदी का क्वेश्चन चलेगा, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग सारे क्वेश्चन याद कर जाए। ये मोस्ट पीबीआई क्वेश्चन है, तो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रश्न का ये सेट है। क्वेश्चन अगला हिंदी का ही क्वेश्चन होगा, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग बताना हम। तो इसका आंसर होगा समाग्री। इसका जैसे राजा का रानी होता है, राजा का रानी जो होगा राजा का होता है, राजकुमार का राजकुमारी होता है, और सम्राट का सामग्री होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी लिपि रोमन है, ये अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध रूप होगा, अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन है, अंग्रेजी की लिपि है जो रोमन है, इसका शुद्ध वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 73 का जो क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 73 आत्मविश्वास शब्द में समास है। कौन सा समास है? तो इसमें जो समास है तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द की संधि विच्छेद करे। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस गम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए ये गद्यांश है, ये गद्यांश पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना। हम वीडियो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ये स्क्रॉल कर रहे हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। पढ़कर इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा। वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछ रहा है, सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सपूत शब्द में जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 75 में सपूत शब्द में ये सौ जो है उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? सौ उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देंगे 76, क्रिया के कथ्य रूप को क्या कहते हैं?
क्रिया कथ्य, ये देखिए कथ्य रूप को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 और है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है नहीं है, सही नहीं है, इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए इसका जो आंसर है विस्मयसक चिन्ह जो है ये सही नहीं है। देखिए जो विस्मयसक ये गलत है, अतः प्रश्न अनुसार सही जो उत्तर विकल्प ए है। विस्मयसक चिन्ह जो होता है इतने बड़ा नहीं होता है, ये जो विस्मयसक चिन्ह इतने बड़ा होता है, ठीक, ये छोटा नहीं होता। यहाँ पे काटेंगे, यहाँ जो विस्मयसक चिन्ह जो होता है इस तरह नहीं होता, इस तरह होता है। चलिए आप लोग याद कर लेंगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा जा रहा है कि जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होकर अन्य पद प्रधान होता है कौन सा समास कहलाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसका कोई पद समास ना मतलब उसका प्रधान नहीं होता, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखेंगे इसका ऑप्शन क्या दिया है 78 का ऑप्शन, ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होगा, बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। अब अगला क्वेश्चन है 79 में क्वेश्चन कह रहा है कि दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा पदबंध है? पदबंध जो है संज्ञा पदबंध है, इसमें संज्ञा पदबंध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ होगा, जो इसका आंसर होगा बड़ी कोशिश करना। दौड़ धूप करना मुहावरे का आंसर होगा बड़ी कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है मैं पढ़ रहा हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूँ ये जो है ये विधिवाचक का वाक्य का उदाहरण है, वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 82 मतदाता शब्द में समास है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो आंसर होगा तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 83 ट का उच्चारण स्थान है, ट का उच्चारण स्थान आपको बताना है। इसका जो आंसर होगा मूर्धा। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर होगा मूर्धा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाच्य है? वाच्य आपको पहचाना है। मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी। इसका जो आंसर होगा कृत्यवाच्य है, कृत्यवाच्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 85 प्रजायुद्ध में कौन सा समास है? प्रजायुद्ध में जो है वो बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? बहुव्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 86 छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? छंद शब्द जो है ये छिदी शब्द के धातु से बना है, छिदी। अगला क्वेश्चन है आचार्य वामन के अनुसार रीति के भेद कौन सा है? आचार्य वामन के अनुसार जो रीति का भेद है वो वैदर्भी है, वैदर्भी। अगला क्वेश्चन है 88 स्वर्व संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के भेद आपको बताना है। देखिए इसका जो आंसर होगा स्वर संधि के टोटल 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। देखिए स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि, ये 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 पंडित जवाहरलाल बच्चे के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो पंडित जवाहरलाल ही व्यक्तिवाचक होंगे। अगला क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे संधि कहते हैं, उसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। 91 में कह रहा है कि हमारी नींद कविता में कवि ने नींद को किसका प्रतीक माना है? कवि ने नींद को किसका प्रतीक माना है? इसका आंसर होगा आलस्य को प्रतीक माना है। क्वेश्चन नंबर अगला है अक्षर ज्ञान कविता में अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? अ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? यह पूछा जा रहा है। इसका आंसर असमंजस्य बोला है, असमंजस्य। अगला क्वेश्चन है 93 लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि ने किस पक्षी के रूप में जन्म लेने की बात की कही है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी कौवा, हंस, बतख, सभी में।
अगला क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है, किसे प्यासा कहा है। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ईश्वर को प्यासा कहा है। और क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसके आधार पर जाति प्रथा को आलोचना की है। तो लेखक ने अर्थशास्त्र के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना की है। क्वेश्चन नंबर 96 में बोल रहा है कि 20 के दांत कहानी में खोखा को किस नाम से पुकारा जाता था। जो खोखा था उसको किस नाम से पुकारा जाता था। इसका जो आंसर होगा कासू को खोखा के उच्च नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक ने किस शासक की बात की है जिनमें एक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद किया था। इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अकबर भी नहीं, शाहजहां भी नहीं, जहांगीर भी नहीं। इसका जो आंसर होगा मैक्स मूलर ने डेरियस नामक एक ईरानी शासक की बात की है। किसे? डेरियस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में लेखक ने किसे सभ्यता का प्रतीक माना है। किसे सभ्यता का प्रतीक माना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाखून का काटना। ऑप्शन नंबर बी, नाखून का काटना। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है नागरी लिपि निबंध में लेखक ने किस लिपि को नागरी कहा है। किस लिपि को नागरी कहा है। तो देवनागरी लिपि को नागरी कहा है। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर बहादुर कहानी में निर्मला को बहादुर से क्या शिकायत थी। निर्मला को जो बहादुर से बहुत खाता था, यही शिकायत थी, वह बहुत खाता था। इसी के साथ ये मॉडल सेट यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहे और बहुत से प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको बहुत से क्वेश्चन का कलेक्शन मिलेगा और आपका जो तैयारी होगी वो 100% मजबूत होगी, जिससे आपका सिलेक्शन होने की संभावना दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। और अगर आप लोग को मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। और घंटी के बेल आइकन दबाना नहीं भूले जिससे मेरा अगला आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।